सुंदरवन के जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी चिंता में थे क्योंकि किसी भी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया था। पक्षी रोज सुबह उठकर लकड़ियां ढूंढने चले जाते थे, लेकिन उन्हें लकड़ियां नहीं मिल रही थी। अरे बाप रे, दिन चढ़ाया और मैं सोती रही। मुझे अपना नया घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जल्दी जाना होगा। कालू जी, आ रहे हो? कालू जी उठो जल्दी, लकड़ियां लाने नहीं जाना, बारिश का समय बहुत करीब है। सारे पक्षी चले गए लकड़ियां लेने और तुम यहाँ सो रहे हो। अगर लकड़ियां नहीं मिली तो बारिश में भीगना पड़ेगा, इसलिए जल्दी उठो। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया ने भी अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। वो भी इस बारिश के आने वाले मौसम से बहुत परेशान थी क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे भी उसके साथ थे। उसके पति की मौत 2 महीने पहले हो चुकी थी, जब से घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया पर ही आ गई थी। बारिश का मौसम आने वाला है और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बारिश आने से पहले मुझे घर बनाना होगा, वरना मेरे बच्चे बारिश के पानी में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे बच्चों को छोड़कर लकड़ियां ढूंढने जाना ही होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर लकड़ियों की खोज में निकल गई। टुनटुनी चिड़िया भी थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे कुछ लकड़ियां दिखाई पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अभी तो मुझे घर से निकले बस थोड़ा ही समय हुआ है और लकड़ियाँ भी मुझे मिल गई। चलो मैं लकड़ियों को लेकर चलती हूँ और अपना घर बना लेती हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मेरी इतनी मदद की। वहीं कालू और सुंदरी कौवी भी लकड़ियां ढूंढ रहे थे, पर उन्हें लकड़ियां अभी तक नहीं मिली थी। वो दोनों थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी कालू अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, सुंदरी, अब हम क्या करें? इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें लकड़ियां नहीं मिली। इतनी मेहनत तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। अगर बारिश का मौसम नहीं आता तो मैं इतनी मेहनत कभी ना करता। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब समझ नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। हाँ कालू, सोते रहो दिन भर आलसी कहीं के। जरा सा क्या काम कह दिया, तुम तो अपना रोना लेकर बैठ गए। अरे ये क्या कालू, देखो मैं क्या देख रही हूँ। कालू वो देखो, टुनटुनी चिड़िया को लकड़ियाँ मिल गई, वो लेकर जाने ही वाली है। बस एक हम है जो लकड़ियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और हमें लकड़ियाँ नहीं मिल रही। लगता है मुझे कुछ करना होगा। कालू देर मत करो, चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं और उससे लकड़ियाँ छीन लेते हैं। हाँ सुंदरी, तुम सही कह रही हो, ये ठीक रहेगा। अगर ज्यादा चू चपड़ करेगी चिड़िया तो उसे हम चोंच मार देंगे। ऐसी सलाह मशवरा करके कालू सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ हमने यहाँ ढूंढ ढूंढ कर रखी हैं और तुम इन्हें ले जा रही हो। सभी को तो ज्ञान देती फिरती हो। चोरी करना पाप है और खुद लकड़ियाँ चुरा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे कालू सुंदरी, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये लकड़ियाँ तो कब से यहाँ पड़ी हैं। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। मैं ये लकड़ियाँ आपको नहीं दूंगी। मैंने इन लकड़ियों को सबसे पहले देखा था, इसलिए लकड़ियों पर मेरा हक है। ए चिड़िया, ज्यादा चू चपड़ की तो तुझे जान से मार डालेंगे। और जरा सोच, तेरे नन्हे नन्हे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, उनका क्या होगा तेरे मरने के बाद? तेरे बच्चों को भी चोंच मार मार कर मार डालेंगे। भलाई इसी में है। ये लकड़ियाँ तू हमें दे दे और अपने बच्चों के बारे में सोच। चल भाग यहाँ से, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें बारिश आने से पहले अपना घर भी बनाना है। ऐसा सुनते ही टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और लकड़ियाँ उनके हवाले कर देती है। फिर उदास होकर वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सभी पक्षियों ने अपना अपना मजबूत घर बना लिया। केवल टुनटुनी चिड़िया का घर अभी तक नहीं बना था। अचानक से जंगल में एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ इस भयंकर बारिश में? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इतनी मुश्किल से मुझे लकड़ियाँ मिली थी, लेकिन कालू सुंदरी ने डरा धमकाकर वो सब लकड़ियाँ ले ली। ये घोंसला कभी भी गिर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही परेशान हो रही थी, तभी उसका घोंसला टूटकर गिर जाता है और उसके दोनों बच्चे उस घर में दबकर मर जाते हैं। बेचारी टुनटुनी चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था।
चिड़िया बारिश में भीगकर ऐसे रो रही थी। तभी वहाँ से गुजर रही एक परी टुनटुनी को ऐसी हालत में देखकर उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम इतनी बारिश में अपने घर से बाहर क्या कर रही हो? परी जी, इस तूफानी बारिश में मेरा घोंसला टूटकर गिर गया, जिसमें मेरे बच्चे दबकर मर गए। अब मैं अपने बच्चों के बिना क्या करूँगी? वो ही तो मेरे जीने का सहारा थे। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अपने जादू से अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। फिर परी अपने जादू से उस घर के नीचे दबे हुए बच्चों को बाहर निकालती है और उन्हें जिंदा कर देती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी। टुनटुनी, मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहती हूँ, अपने जादू से बना हुआ जादुई जामुन का घर, जो तुम्हें इस तूफानी बारिश से बचाएगा। वहाँ तुम अपने बच्चों के साथ बिना किसी परेशानी के रह सकती हो। ये कहकर परी अपने जादू से वहाँ एक बहुत ही सुंदर जामुन का घर बना देती है, जिसे देख टुनटुनी उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो परी का शुक्रिया अदा करते हैं और उस जामुन के घर में रहने के लिए चले जाते हैं और परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ जामुन के घर में रहने लगती है।